नए साल पर सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई। सारे सस्पेंस और सारी आकांक्षाओं का जवाब मिला है। पहली बार इन सवालों के जवाब सामने आ गए। सवाल नंबर 1, क्या वैक्सीन 100% सेफ है? सवाल नंबर 2, क्या वैक्सीन न्यू कोरोना पर भी काम करेगी? सवाल नंबर 3, क्या वैक्सीन कोरोना की चेन तोड़ देगी? सवाल नंबर 4, क्या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? सवाल नंबर 5, वैक्सीन कब से और किसको सबसे पहले मिलेगी? हिंदुस्तान के 135 करोड़ की आबादी को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए देश के वैज्ञानिक 8 अलग अलग वैक्सीन पर दिन रात काम कर रहे हैं। 3 वैक्सीन प्री क्लिनिकल स्टेज में। प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब यह है कि मौजूदा 8 कोरोना वैक्सीन में से 3 का जो ट्रायल है वो फेज 3 तक पूरा हो चुका है। सरल शब्दों में इसका मतलब अगर समझें आप तो ये समझिए कि किसी भी वक्त इन 3 में से किसी भी कोरोना वैक्सीन का ऐलान हो सकता है कि वो वैक्सीन आपको लगने जा रही है। 3 वैक्सीन तीनों फेज पास कर चुकी है। ये तो आपने सुना, लेकिन ये वैक्सीन कौन कौन सी है ये आपको चंद मिनट में बताएंगे। उससे पहले ये बता देते हैं कि बची हुई 5 वैक्सीन का स्टेटस क्या है। 5 में से 3 वैक्सीन दूसरे स्टेज में, जबकि 2 वैक्सीन पहले स्टेज में। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन में जिस फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, उस वैक्सीन ने अमेरिका में भी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल मांगी। हालांकि हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छी खबर आने वाली है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर से। आपको जानकर खुशी होगी, हिंदुस्तान में अप्रूवल की रेस में नंबर 1 पर चल रही वैक्सीन कोविशील्ड पर यहां 24 घंटे काम चल रहा है। देश के लिए गर्व की बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही ब्रिटेन में दी जाने वाली कोविशील्ड का सबसे ज्यादा डोज तैयार करने में जुटी हुई। फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका जो 3 वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं, ये नए स्ट्रेन्स पे भी इफेक्टिव होंगे। ऐसी पूरी उम्मीद है कि ये नए स्ट्रेन को भी प्रिवेंट करेंगे। और फाइजर ने तो ये कहा भी है कि जितने भी अभी म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहे हैं उसके लिए हमारा जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है। और अगर किसी वजह से नए स्ट्रेन में इफेक्टिव नहीं हो तब भी इसको चेंज करना बहुत आसान है, क्योंकि mRNA वैक्सीन है, इसके स्मॉल सेगमेंट को चेंज करने से वो नए स्ट्रेन के लिए इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फाइजर या मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो बेसिकली टारगेटेड है स्पाइक प्रोटीन के लिए। तो वायरस में इतना बड़ा म्यूटेशन नहीं होता है कि वो वायरस के पूरे बिहेवियर को, जो सेल्स को इन्फेक्ट करने की बिहेवियर है, उसको बदल दे। तो मुझे लगता है कि ये तीनों वैक्सीन जो अभी अवेलेबल हैं, फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, ये नए म्यूटेंट्स के लिए इफेक्टिव होंगे। यानी सब कुछ ठीक रहा तो नए साल के पहले हफ्ते में कोरोना की वैक्सीन हिंदुस्तानियों के बाजू तक पहुंचने लगेगी। तैयारी पुख्ता है और वैक्सीन का ड्राई रन देश के हिस्सों में शुरू हो चुका है। ड्राई रन के जरिए इस बात की पूरी तसल्ली की जाएगी कि आपको जो वैक्सीन लगने वाली है वो पूरी तरह से सेफ यानी सुरक्षित हो। हिंदुस्तान के 4 राज्यों में वैक्सीन का जो ड्राई रन चल रहा है वो दिखाएंगे आगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन की जारी रेस का स्टेटस क्या है। फाइजर की वैक्सीन का 8 दिसंबर से ब्रिटेन में इस्तेमाल शुरू हो चुका है, यानी वैक्सीन लोगों को दी जा रही। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन बहरीन, मैक्सिको में भी लोगों के बाजू तक पहुंच रही, जबकि अमेरिका में फाइजर, मॉडर्ना का टीका यहां के लोगों को दिया जा रहा है। रूस की स्पुतनिक वी के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन रेडी है, बस वैज्ञानिकों के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन का इस्तेमाल अमेरिका और ब्रिटेन के तकरीबन 3 लाख लोगों पर किया गया है। इस दरमियान ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन से दूर रखा गया जिनमें किसी भी तरीके की एलर्जी की शिकायत हो। इसी के मद्देनजर अब यहां पर इंतजार किया जा रहा है एक ऐसी वैक्सीन का जो फुल प्रूफ हो, जिसमें इस तरीके की कोई भी दिक्कत सामने ना आए। कोविशील्ड, जी हाँ, ये वो वैक्सीन है जो न हिंदुस्तानियों के लिए फुल प्रूफ है, बल्कि ये वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन के मुताबिक 4 से 6 हफ्ते में खुद को अपडेट कर लेता है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को ब्रिटेन में किसी भी वक्त इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। हिंदुस्तान में ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से देश के वैज्ञानिकों की कमेटी को इससे जुड़े जो डेटा दिए गए उस पर स्टडी अंतिम स्टेज में, और किसी भी समय हमारे यहाँ भी इस कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। एस्ट्राजेनेका के सीईओ का दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना के हर तरह के स्ट्रेन पर प्रभावी। आंकड़े दिखाते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना के टीके की तरह ही प्रभावी है।
जिन्हें 95% तक प्रभावी होने की वजह से मंजूरी मिल चुकी। कोविशील्ड वैक्सीन बहुत तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति से बचाने में 100% कारगर है। कोविशील्ड अत्यधिक संक्रमित वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी होनी चाहिए। में आपके जहन में यह सवाल भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में इस वक्त वो कौन कौन सी वैक्सीन है जो रेस में है, वो कौन कौन सी वैक्सीन है जो बहुत जल्द आ सकती हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए हिंदुस्तान में, भारत में वैक्सीन की रेस में वो कौन कौन सी कंपनियां हैं उसकी सारी जानकारी। वैक्सीन नंबर 1 कोविशील्ड ट्रायल फेज 3 में पहुंच चुका है। कीमत या डोज की अगर बात करें 222 रुपए के आसपास। स्टोरेज की तापमान यहां पर 2 से 8 डिग्री की जरूरत होगी। कोवैक्सीन, इसका ट्रायल भी फेज 3 तक पहुंच चुका है। 300 से 400 रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। यहां पर भी 2 से 8 डिग्री तापमान की जरूरत होगी। ये वो वैक्सीन है जो इस वक्त रेस में नजर आ रही है। ये वैक्सीन ज़ाइकोव डी, ये भी तीसरे चरण का इसका ट्रायल चल रहा है। इसकी कीमत अभी तय नहीं है और इसके लिए भी जो स्टोरेज का जरूरी तापमान है वो उतना ही है, यानी 2 से 8 डिग्री। लेकिन फाइजर की जो वैक्सीन है उसके लिए स्टोरेज तापमान -70 डिग्री चाहिए। इसकी कीमत भी कहीं ज्यादा है, 1450 रुपए। लेकिन अच्छी बात यह कि इसका ट्रायल चौथे चरण तक पहुंच चुका है। मॉडर्ना की अगर बात की जाए, यहां पर भी -20 डिग्री का तापमान चाहिए, कीमत कहीं ज्यादा, 4000 रुपए, और इसका ट्रायल भी तीसरे चरण में इस वक्त नजर आ रहा है। स्पुतनिक वी वैक्सीन, ये इसके लिए -18 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। इसकी कीमत थोड़ी सी यहां पर कम है, 740 रुपए। ट्रायल तीसरे चरण में इसका भी पहुंच चुका है। तो ये वो कंपनियां जो इस वक्त रेस में हैं हिंदुस्तान में। अब तक आप समझ गए होंगे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हो रही कोविशील्ड वैक्सीन न सिर्फ सस्ती बल्कि इसका स्टोरेज भी बाकी वैक्सीन के मुकाबले किफायती, क्योंकि इसे सामान्य रेफ्रिजरेटर वाले टेम्परेचर पर स्टोर रखा जा सकता है। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि कोविशील्ड सबसे सेफ यानी सुरक्षित वैक्सीन है? इसके लिए आपको वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया को समझना होगा। पूरी दुनिया में वैक्सीन इन्हीं 6 तकनीक से बन रही। जीवित वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस, प्रोटीन सब यूनिट, वायरस जैसे कर्ण, वायरल वेक्टर और mRNA टाइप से वैक्सीन तैयार की जाती है। देखिए, ये बेसिकली कोविड का वायरस है और ये इसके ऊपर जो है ये प्रोटीन्स के इसके वो जीनोम्स जो हैं वो लगे हुए हैं। और इसमें हम लोग ये बेसिकली इसमें हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन बनती कैसी है। वैक्सीन की प्रक्रिया ये बनती है, वैक्सीन में हम करते क्या है कि इसी जो वायरस है इसका हम एंटीजन निकाल लेते हैं और उस एंटीजन के अंदर 5-6 चीज़ें डालते हैं। स्टेबलाइजर डालते हैं, एडजुवेंट डालते हैं और उसके बाद में हम उस वैक्सीन को जो है प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में इसका जो एंटीजन डालते हैं। अब होता क्या है, जब ये शरीर के अंदर घुसता है तो शरीर में घुसने के बाद में ये फिर एकदम से वहां पर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कर देता है। ये जो है ये हमने बताया है कि किस तरह से ये वैक्सीन जो है बनती हैं। 4 तरह की वैक्सीन होती हैं। एक तो होता है वायरस की वैक्सीन, एक होता है वायरल वेक्टर वैक्सीन, एक होता है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन और एक होता है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। ये जो है इस तरह की 4 तरह की जो है वैक्सीन डेवलप होती हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कोरोना की कौन कौन सी वैक्सीन किस किस तरह से बनाई जाती है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन का इस्तेमाल ब्रिटेन और अमेरिका में भले शुरू हो चुका है, लेकिन ये mRNA तकनीक पर है। जबकि हिंदुस्तान में जो वैक्सीन बन रही है वो वैक्सीन प्रोटीन आधारित है। प्रोटीन आधारित वैक्सीन 4 से 6 हफ्ते में अपडेट होती है। कि होल वेरिएंट को किल करके हम सुई लगाते हैं तो उसको देख के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, लड़ने का जो क्षमता है, वो प्रोटीन्स बना लेते हैं और सेल्स बना लेता है। हम कहते हैं ह्यूमोरल एंटीबॉडी, और जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल्स भी तैयार होकर रहते हैं। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन हमारे आपके लिए कितनी सुरक्षित है। ऐसे में आप ये समझिए कि कौन लोग हैं जिन्हें हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाने वाली है। हम आपको जरा समझाते हैं। देखिए, पहला नंबर दरअसल में वैक्सीन में किसका आने जा रहा है। हेल्थ केयर वर्कर्स 1 करोड़ हैं, जिसमें मोटे तौर पर डॉक्टर्स और बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो सब शामिल है। इनकी संख्या कुल मिलाकर 1 करोड़ है। इनके अलावा और कौन लोग हैं ये भी आप समझिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स 2 करोड़ हैं। इसका मतलब सीधा ये कि सेना के जवान जिनको कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले लगनी है, अर्धसैनिक बल भी इसी फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची में शामिल होते हैं और इन्हीं सबको जोड़कर जो ये आंकड़ा है ये 2 करोड़ बैठता है। इनके अलावा और कौन लोग हैं ये हम आपको बता दें। फ्रंटलाइन वर्कर्स में दरअसल में नगर पालिका, नगर निगम के जो तमाम कर्मचारी यानी म्युनिसिपल वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं, जिनको मिलाकर पुलिस को भी मिलाकर, राज्यों की जो पुलिस है उनको मिलाकर ये जो पूरा आंकड़ा है ये 2 करोड़ के आसपास बैठता है। इसके अलावा इस देश में 26 करोड़ बुजुर्ग हैं जिनको ये कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले
दी जाएगी, यानी कुल मिलाकर 30 करोड़ जो भारतीय हैं वो इस तरीके से 30 करोड़ का जो आंकड़ा है हिंदुस्तान में वो पूरा होता है। अब आपके जहन में ये सवाल भी जरूर होगा कि जो वैक्सीन हमारे बाजू में लगने वाली, उस वैक्सीन को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर 633 जिलों में पुख्ता कोल्ड चेन तैयार कर लिया है। पूरे देश में कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। इनमें 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्राई रन है। ट्रायल होता है जब वैक्सीन का होता है, ट्रायल होके वैक्सीन फाइनल होके ट्रायल ऑलरेडी हो चुके हैं वैक्सीन के, तो अब एक्चुअल वैक्सीन लगाई जानी है। एक्चुअल वैक्सीन लगाने के पहले अभी वैक्सीन हमारे पास आई नहीं है, तो जब वैक्सीन देते हुए क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे हम इलेक्शन का ड्राई रन करते हैं या 26 जनवरी का जो एक्चुअल प्रोग्राम है उसके 2 दिन पहले हम परेड करके देखते हैं 24 तारीख को, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। इसको टेक्निकल नाम इसको हमने दिया है ड्राई रन। तो ड्राई रन के अंदर कोई दवाई हमारे पास नहीं आई है, सिर्फ हम जो कोल्ड चेन के बक्से हैं उनको कैरी करेंगे, पूरा स्टाफ जाएगा। 25-25 जो वर्कर जिनको एक्चुअल वैक्सीन लगनी है वो लोग आएंगे, उनका ऑनलाइन हम चेक करेंगे, उनको वो पूरी ड्रिल कि कैसे उनका कार्ड चेक होना है, ऑनलाइन कैसे एंट्री होनी है, फिर वो वैक्सीनेशन वाले रूम में जाएंगे। वी विल डू ए डमी ट्रायल एज इफ़ के वैक्सीनेशन हैज़ बीन डन, फिर आधा घंटा वेट कराएंगे और ये देखेंगे कि एक दिन में कितने लोगों को हम वैक्सीन कर पाते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें पूरे वॉर मोड में काम कर रही। देश के राज्यों के 4 शहरों में वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है, यानी यहाँ वैक्सीन लगाने तक की प्रैक्टिस की जा रही, ताकि जब वैक्सीन आए तो कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। ये ड्राई रन पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में हो रहे हैं, यानी देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर हिस्से को फोकस किया जा रहा है। वैक्सीनेशन प्रक्रिया के ड्राई रन का मतलब है टीकाकरण अभियान के हर स्टेप की मॉक ड्रिल करना। जब टीकाकरण अभियान शुरू हो तो किसी भी तरह की कोई चूक की गुंजाइश ना रहे। इस मॉक ड्रिल के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर तक, कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचेगी। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी वहां पर खास इंतजाम किए जाएंगे, उसकी भी मॉक ड्रिल होगी और साथ ही रियल टाइम वैक्सीन मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सिवाय असली वैक्सीन देने के इस मॉक ड्रिल में सब कुछ होगा ताकि कहीं भी चूक की गुंजाइश ना हो जब भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो। पंजाब के लुधियाना और नवा शहर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन जारी। अब न्यूज नेशन की टीम ने भी उस सेंटर का जायजा लिया जहां कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। कोरोना वैक्सीन जब राज्यों में पहुंचेंगी तब वहां से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जहां सेंटर बनाया गया है, चंडीगढ़ में ये सेंटर बनाया गया है जहां वैक्सीन को रखा जाएगा। हालांकि अभी तैयारियां चल रही हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिरिंज हैं वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। हालांकि जो वैक्सीन के लिए जो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर लगने हैं अभी वो यहाँ पर नहीं लगे हैं और अभी तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही हैं। तो उसके बाद जो है ये हेड ऑफिस होगा, यहाँ से वैक्सीन जो है जितने पंजाब के जिले हैं वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। वैक्सीन के ड्राई रन में क्या हो रहा है ये आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला स्टेप, ड्राई रन की साइट पर जिन्हें टीका लगेगा उनकी लिस्ट बनी, 25 लोगों को चिन्हित किया गया। दूसरा स्टेप, एक एक कर ड्राई रन में शामिल लोगों को बुलाया जाएगा। कोविन ऐप के जरिए टीका लगाने वाले शख्स का डेटा वेरीफाई होगा। तीसरा स्टेप, ड्राई रन की साइट पर डमी मरीज को टीका लगाया जाएगा। चौथा स्टेप, जिसे डमी टीका लगेगा उसे 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि टीका लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसकी जांच हो सके। पांचवा स्टेप, वैक्सीनेशन से जुड़े लोग कोविन ऐप पर टीका लगाने वाले का डेटा अपडेट करेगा। ये ट्रेनिंग तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही और उन्हें सारे प्रोसीजर्स हमें बताए गए जो कि अब वो फॉलो करेंगे। तो इसके लिए कुछ टीम्स का क्या गठन किया हुआ है सो दैट ये जो सारा प्रोसेस है बड़ा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो। और यहाँ से हमारे डीएमसी से अपने कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं डॉक्टर अनुराग चौधरी मैम, उनकी टीम और मेडिसिन के कुछ डॉक्टर्स वो सब यहाँ से प्रेजेंट कर रहे थे। और साथ ही में जो यहाँ का क्लिनिकल कुछ स्टाफ हैं और कुछ पैरामेडिकल हैं और नर्सिंग स्टाफ है। इस ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन में शामिल टीम को तैयार करना, कोविन ऐप को चेक करना, पूरे प्लान को लागू करने में आ रही दिक्कतों को दूर करना है। भारत सरकार ने 4 राज्यों को चुना है मॉक ड्रिल के लिए, यानी कि वैक्सीन आ जाने के बाद लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी और जिसको वैक्सीन लेनी होगी उसके शरीर तक कैसे पहुंचेगी, उसकी एक पूरी मॉक ड्रिल होनी है 4 राज्यों में। बताया ये जा रहा है कि
जहाँ पर वैक्सीन का जो मुख्य स्टोरेज होगा वहाँ से वैक्सीन निकलेगी और वो वैक्सीन इस छोटे छोटे स्टोरेज में आएगी और यहाँ से कुछ पेशेंट बुलाए जाएंगे जो डमी होंगे लोग, उनको वैक्सीन का जो है वो टीका दिया जाएगा और ये सारा जो मॉक ड्रिल है वो रियल टाइम में होगा ताकि पता चल पाए कि क्या क्या बाधाएं आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है। अब ये भी समझिए कि वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीनेशन टीम में कौन कौन से सदस्य होंगे, उनकी भूमिका क्या होगी। पहली टीम डॉक्टर नर्स की होगी जो टीका लगाएगी। दूसरी टीम में होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोग होंगे जो टीका लगाने वालों की जानकारी रखेंगे। एक टीम टीका लगाने वाले के दस्तावेज की जांच को प्रमाणित करेगी। एक टीम ये सुनिश्चित करेगी कि भीड़ ना हो, एक बार में एक ही शख्स वैक्सीनेशन के लिए आए। यानी सरकार की ओर से वैक्सीन आपके बाजू तक पहुंचाने की पूरी तैयारी। लेकिन हमें पता है कि अभी भी कुछ लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर संदेह में हैं। लोगों में इस बात का डर है कि कोरोना की वैक्सीन रिकॉर्ड कम समय में तैयार हुई है। ऐसे में आपको ये भी समझना जरूरी है कि दुनिया में अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन कितने दिनों में बनकर तैयार हुई। साल 1918 में स्पेनिश फ्लू के आने पर उसका टीका बनने में लगभग 27 साल लग गए। पोलियो वायरस के लिए भी वैज्ञानिकों ने 1935 में कोशिश शुरू की, लेकिन 1953 में टीका आ सका। जबकि चेचक के टीके को विकसित करने में वैज्ञानिकों को करीब 10 साल लग गए। अब तक कम समय में मम्स का टीके तैयार हुए, लेकिन इसमें भी 4 साल लग गए थे। कोरोना वैक्सीन 19वीं सदी में बनकर तैयार हुई है। ऐसे में 19वीं 20वीं शताब्दी में बनी हुई वैक्सीन से इसकी तुलना करना बिल्कुल बेमानी हो जाता है। आज हम विज्ञान और तकनीक के 5G युग में प्रवेश कर चुके हैं और यही वजह है कि कोरोना वैक्सीन जो है mRNA जैसे प्लेटफॉर्म पर तैयार हुई है जो पहले उपलब्ध नहीं था और इसीलिए ये वैक्सीन जो है रिकॉर्ड समय में यानी कम समय में बनकर तैयार हो गई है। ऐसे में अगर आप और हम कोरोना वैक्सीन की जो काबिलियत है या उसके फुल प्रूफ होने पर सवाल उठाते हैं तो ये सीधे सीधे देश और दुनिया के उन वैज्ञानिकों की काबिलियत पर सवाल उठाना होगा जिन्होंने अपनी दिन रात झोंक दी इस वैक्सीन को कम समय में तैयार करने में। ऐसे में नए साल के साथ आप भी बेफिक्र होकर इंतजार करें उस संजीवनी का जिससे उस वायरस का खात्मा शायद संभव हो, जिसने साल 2020 में देश दुनिया में लाखों परिवारों की खुशियां छीन ली। टीम न्यूज़ नेशन।